डायरेक्ट मेथड, ये दोनों आता था। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा होता है हाइपोथेटिकल। अब हम लोग इनडायरेक्ट मेजर करते हैं या यूज वैल्यू भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। जैसे पहला क्या था? हाइड्रोनिक प्राइस। दूसरा क्या था? ट्रेवलिंग कॉस्ट। तीसरा था कॉस्ट एवर्टिंग या अवॉइडिंग भी बोलते हैं ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोनिक प्राइस, है ना। देखिए हाइड्रोनिक प्राइस का यूज किस लिए होता है? यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ हॉर्स। हॉर्स बेसिकली फ्लैट का बात करता है ना, फ्लैट का, कि ये किसी भी फ्लैट का जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हेडोनिक प्राइस के प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए आप लोग को यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को याद होना चाहिए। कंपोनेंट फिजिकल और दूसरा कल्चरल, ठीक है। फिजिकल में हम लोग क्या देखते थे? बायोटिक या अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक और बायोटिक। तो उसी तरह से हम लोग जब कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो इसमें ये दोनों कंपोनेंट का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए इस जो फिजिकल वाला जो होता है, नेचुरल वाला, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एयर, वाटर, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ स्कूल्स, है ना, रेलवे स्टेशन, मार्केट, इंटरटेनमेंट, एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इतना सारा चीज देखते हैं कि वहां का एयर का क्वालिटी कैसा है, वहां वाटर का सुविधा कैसा है, फिर वहां से स्कूल की दूरी कितना है अपना बच्चों के लिए, है ना, रेलवे स्टेशन वहां से कितना दूर है, मार्केट वहां पर कैसा है, आसपास में मार्केट है या नहीं है, या मार्केट जाने के लिए हमको कितना दूर जाना पड़ेगा, है ना। फिर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल कॉलेज सब आ जाएगा ना यहाँ पर। उसके बाद इंटरटेनमेंट के, अगर आपको पिक्चर देखने का मन कर रहा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट वहां से कितना दूर है। तो ये सारे चीज हमारा किस में आ जाता है? फिजिकल या बायोटिक। एबायोटिक में इसका जो फैसिलिटी है ये सब आ जाता है, फैसिलिटीज, है ना। लेकिन देखिए ये सारे चीज डिटरमाइन होता है, जैसे कि अगर एक टोल प्लाजा के पास अगर एक फ्लैट कोई बनाता है, टोल प्लाजा, उसका कीमत एक बूटी मोड़ में बनाता है और एक मेन रोड में बनाता है, ठीक है। तो तीनों का सेम फ्लैट है, तो प्राइस सबसे ज्यादा किसका होगा? रोड वाला को। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज जो है यहाँ पर अवेलेबल होगा, फिजिकल। लेकिन देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम होगा, कमर्शियल में इसका यूज हो जाएगा, कमर्शियल फ्लैट। रेसिडेंशियल में थोड़ा सा कम होगा, रेसिडेंशियल वाला। क्यों कम होगा? उसके लिए आपको यहाँ पर कल्चरल कंपोनेंट को जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब कल्चरल कंपोनेंट क्या होता है? कि वहां पर सोशियो इकोनॉमिक या फिर सोशियो इन्वायरमेंट। जैसे क्या हो गया? क्राइम रेट कितना है, क्राइम रेट वहां पर कितना है, दूसरा पोल्यूशन कितना है, फिर वहां का पड़ोसी जो है वो कैसा है, ठीक है। नहीं वो तीसरा वहां क्राइम में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्राइम। फिर लोगों का रहन सहन, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे कंपोनेंट जो है वो आपको यहाँ पर
क्या होता है कि मायने रखता है। ठीक है, तो कोई भी फ्लैट का दाम ज्यादा जहां पर होगा वह किसका होगा, जहां पर ये दोनों कंपोनेंट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, कि आपको फिजिकल क्वालिटी भी मिलना चाहिए और सोशल क्वालिटी भी आपको अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यही कारण होता है कि जहां पर पॉश एरिया होता है वहां का फ्लैट का दाम ज्यादा होता है और जो इंटीरियर एरिया में होता है उसका दाम कम होता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? और जहां पर क्राइम ज्यादा होता है वहां पर और कम होता है उसका। तो इसका ये पूछता है कि हाइड्रोनिक प्राइस के यूज कहां पर होता है, तो कहां पर होगा, हाउस प्राइस डिटर्मिनेशन या फ्लैट प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। तो इससे अब देखिए, अब इन्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर क्या हो गया, इन्वायरमेंट का कनेक्शन कैसे हुआ यहाँ पे। तो देखिए जो सोशल फैक्टर है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे जगह के लिए कितना पे करना चाहते हैं, गुड प्लेस के लिए। ठीक है, गुड प्लेस के लिए। ठीक है, और नेचर से बेस्ट कोई और नहीं होता है, तो नेचर के लिए आप उतना देने के लिए तैयार होइएगा जितना यहाँ पर देने के लिए तैयार होइएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख। दूसरा जो था हम लोग का ट्रेवलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ट्रेवलिंग कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल साइड क्रिएट करते हैं। कैसा, आर्टिफिशियल साइट, है ना। पार्क हो गया, जू हो गया, जू में क्या रहता है, या फिर फॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्या क्रिएट करना पड़ता है, आर्टिफिशियल साइट। जैसे कि हम लोग का रांची चिड़ियाघर है और मांझी, फिर इधर है सिद्धू कानू पार्क है, ये सब पार्क है ना। तो वहां पर रहता क्या है, अगर जू में आप जाइएगा तो वहां पर पेड़ पौधा रहेगा और एनिमल्स रहेंगे। अरे एनिमल्स तो जानवर इसी में भी तो मिल जाएगा आपको, जंगल में भी। तो देखिए जंगल को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, आर्टिफिशियल साइट को, जो बनाए हैं, ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। इसके आधार पे हम लोग नेचुरल साइट का जो होता है ना, नेचुरल साइट के प्राइस मतलब सीधा से नेचुरल इन्वायरमेंटल गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि और मांझी नेशनल पार्क जो है वहां पर, अब यहाँ पर लोग जाते कहाँ पर, कितना जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप जाने के लिए सबसे पहला आपको भाड़ा लगेगा, फेयर, ट्रेवल करके जाना होगा। दूसरा आपको फूडिंग, लॉजिंग, तीसरा आप वहां जाके परचेजिंग जो करते हैं, चौथा टिकट। ठीक है, मतलब कि इस जू को देखने के लिए आपने एक व्यक्ति कितना कॉस्ट करता है या फिर टिकट कितना पे करने के लिए तैयार है। कि अगर 50 रुपया देने के लिए तैयार हैं तो एक दिन के लिए अगर आप 50 रुपया देने के लिए तैयार हैं तो बताइए कि आप पूरे दिन अगर ऐसे ही रहना होगा तो आप कितना पे करने के लिए तैयार हैं। तो टिकट का दाम भी उसी तरह से डिसाइड होता है। बस समझ में आ रहा है ना। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, आर्टिफिशियल साइट होगा कोई भी बनाएगा और उसमें जितना टिकट रहेगा उसी प्राइस के आधार पे या उसका ट्रेवलिंग का जितना कॉस्ट होगा, ट्रेवलिंग कॉस्ट, कि इसके थ्रू हम कैसे हम इन्वायरमेंटल गुड्स का मतलब देखिए जो भी अगर पार्क भी हम लोग बनाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, पेड़ पौधा फूल बेलपत्तर झरना सब यही सब ने करते हैं जी। तो वही चीज हमारा जंगल में रहता है, तो इसको देखने के लिए जितना आप दीजिएगा वही प्राइस उसका क्या हो जाएगा, हमारा जो नेचुरल में अवेलेबल है उसका हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट अवॉइडिंग या कॉस्ट एवर्टिंग मेथड। ठीक है, तो कॉस्ट एवर्टिंग मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग दूसरा तरह से यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण जो प्रॉब्लम एराइज होता है, प्रॉब्लम एराइज होता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के कारण आपको बीमारी होता है। ठीक है, लंग्स का प्रॉब्लम जो भी होता है, तो इसके लिए अब मेडिकल कॉस्ट आपका कितना एराइज होता है।
ठीक है, उस बीमारी को दूर करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर वाटर वाटर अगर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन अगर होता है, तो घर में हमको क्या करना होता है, इस कॉस्ट को, मतलब इससे हमारा हेल्थ डैमेज होगा। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई का यूज करते हैं या खरीदते हैं। तो इस कॉस्ट जो एराइज हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए आप 10,000 रुपया लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके लिए जो वाटर पोल्यूशन है वो कितना है, 10,000 के रुपया के बराबर। उसी तरह से हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी हो रहा है, तो गर्मी से बचने के लिए एसी का जितना डिमांड कर रहे हैं, जितना उसका प्राइस है, वही आपका इन्वायरमेंटल गुड्स का प्राइस हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपके घर के बगल में नली है ना, ड्रेन है, ड्रेन से आपको मच्छर पैदा हो रहा है, तो इसको भगाने के लिए आपको क्या चाहिए, मोर्टीन। तो मोर्टीन का जो प्राइस आप पे कर रहे हैं, ठीक है, वही प्राइस उस ड्रेन के मड के लिए होगा, कचरा के लिए होगा। बात समझ में आ गया सब। कॉस्ट एवेटिंग मेथड क्या बोलता है कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण के क्षति के कारण जो अतिरिक्त लागत लग रहा है ना, अतिरिक्त जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, उस समस्या को दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए जो हम अल्टरनेटिव उपाय ढूंढते हैं, वैकल्पिक उपाय जो ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आप कितना पे कर रहे हैं, वही हमारा इन्वायरमेंटल गुड्स का प्राइस हो जाता है।